लगातार छात्र कह रहे हैं नीट का एग्जाम जो है, परीक्षा जो हुई थी वो रद्द की जानी चाहिए। शिक्षा मंत्री बार बार ये कह रहे हैं कि वो छात्रों के साथ खड़े हैं। ऐसे में नया कानून भी आ गया है। नया कानून और सख्त कार्रवाई की बात करता है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे ये नया कानून कह रहा है कि अब की बार अगर पेपर लीक हुआ तो छोड़ेंगे नहीं, तो कड़ी कार्रवाई होगी। तो ऐसे में आज देश का सवाल में हम आपको यही बताएंगे कि आज कि क्या सख्त कानून से पेपर लीक रुक जाएगा। जहां 5 साल 15 राज्य 41 भर्ती परीक्षाएं अब तक लीक हो चुकी हैं। अब तक पेपर लीक गैंग का सफाया होगा क्या? क्या यह कानून से हो जाएगा? यह कानून सरकार कह रही है कि लागू हो गया है, इसलिए क्योंकि नीट पेपर लीक को लेकर मचे बवाल के बीच केंद्र सरकार ने यह एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है। इस कानून के तहत दोषी पाए जाने पर 3 से 5 साल तक की सजा है और 10 लाख तक का जुर्माना है। वहीं ये ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, संगठित अपराध का दोषी अगर पाया गया, यानी कि ग्रुप में आया, तो 5 से 10 साल हो जाएगा। 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना हो सकता है। ये कानून लागू करने का फैसला तब लिया गया जब नीट समेत हाल ही में कई पेपर लीक की घटनाएं हुई हैं, लेकिन कानून लागू होते ही सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष ने कानून पर भी सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। कांग्रेस ने कहा है कि सरकार गुमराह करने की कोशिश कर रही है, लेकिन सरकार कार्रवाई का भरोसा दे रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दो टूक कहा है कि किसी भी दोषी को बख्शेंगे नहीं। लेकिन सवाल यह है कि कानून तो बन गया, लेकिन पेपर लीक अब रुक जाएगा, इसकी गारंटी क्या कोई भी सरकार लेगी? बात करें तमाम मेहमानों से। पहले रिपोर्ट। झूठ झूठ और झूठ। जो चीज सीख रहे हैं अपन के ऊपर के नेताओं से, वही चीज नीचे के नेता बोल रहे हैं। दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। नीट 24 लाख छात्रों ने दिया, उनका भविष्य का क्या होगा? नीट पेपर लीक पर मचे बवाल के बीच सवाल कई हैं। सवाल लाखों छात्रों के भविष्य का है और पूरा देश सवाल पूछ रहा है कि 24 लाख छात्रों के भविष्य का क्या होगा? क्या सबूत मिलने के बाद नीट की परीक्षा रद्द होगी? क्या गुनहगारों को सख्त सजा मिलेगी? और सवाल यह भी है कि पेपर लीक रोकने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। जब ऐसे कई सवाल उठने लगे, हंगामा होने लगा, बवाल बढ़ने लगा, तब केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया और नीट परीक्षा पर मचे बवाल के बीच आधी रात को पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट 2024 यानी एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया। इस कानून के तहत पेपर लीक करने या आंसर शीट के साथ छेड़छाड़ करने पर 3 से 5 साल तक की कैद और 10 लाख रुपए तक जुर्माना लगाया जा सकता है। परीक्षा संचालन के लिए नियुक्त सर्विस प्रोवाइडर अगर दोषी होता है तो उसे 5 से 10 साल तक की जेल की सजा और 1 करोड़ रुपए तक जुर्माना भरना होगा। सर्विस प्रोवाइडर अवैध गतिविधियों में शामिल है तो उससे परीक्षा की लागत वसूली जाएगी। नीट और यूजीसी, एनईटी जैसी परीक्षाओं में गड़बड़ी के बीच ये कानून भर्ती परीक्षाओं में नकल और पेपर लीक रोकने के लिए लाया गया, लेकिन विपक्ष ने इस सख्त कानून को लेकर भी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। मोदी जी पेपर लीक के खिलाफ कितने भी कानून बनाए, कितने भी भाषण करे, परिभाषा दिखाए, पर जहां पेपर लीक होता है वहां बीजेपी का कॉलेज आता है, एबीवीपी के कार्यकर्ता आते हैं, एबीवीपी के से निकले हुए प्रोफेसर और कुलपति सामने आते हैं। जहां घटनाएं घटती है सारी संस्थाओं में, वो चाहे यूपीएससी की बात हो, चाहे पीएससी की बात हो, चाहे अभी ये नेट और नीट की बात हो, सब जगह आरएसएस और बीजेपी से प्रभावित उनके कार्यकर्ता के रूप में लोग बैठे हैं और फिर वहीं से पेपर लीक होता है।
आज हमारा युवा आक्रोशित है। आज वो रास्तों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 24 लाख बच्चे ऑलरेडी प्रभावित थे नीट की परीक्षा को लेकर। फिर हमने यूजीसी सीईटी को देखा, अब सीएसआईआर और जो यूजीसी नेट होने वाला था। तो कितनों के करियर्स पे आप एक प्रश्न चिन्ह लगाएंगे, कितनों के करियर्स पे आप फुल स्टॉप लगाएंगे? हम लोग का कहना है सुप्रीम कोर्ट का किसी रेस्पेक्टेड जस्टिस का अंडर में सुपरविजन में डायरेक्टली ये इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। नीट पेपर लीक को लेकर विपक्ष सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग कर रहा है। सरकार की मंशा पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन सरकार ने भी साफ कर दिया है कि पेपर लीक के गुनहगारों को नहीं बख्शेंगे और इसकी जांच के लिए शिक्षा मंत्रालय ने उच्च स्तरीय कमेटी का भी गठन कर दिया। इसरो के पूर्व चेयरमैन के राधाकृष्णन की अध्यक्षता में कमेटी का गठन हुआ। कमेटी को 2 महीने के अंदर रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए गए हैं और इन सब के बीच सरकार ने साफ कर दिया है कि किसी भी गुनहगार को नहीं बख्शेंगे। दोषियों को कड़ी से कड़ी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। एनटीए हो या एनटीए में कोई भी बड़ा व्यक्ति हो, जो इसमें दोषी पाया जाएगा इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार कार्रवाई का आश्वासन दे रही है। शिक्षा मंत्री एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। उम्मीद है कि कार्रवाई होगी, लेकिन सवाल है कि क्या सिस्टम इतना वीक है कि पेपर लीक हो जाता है, और सवाल ये भी कि क्या सख्त कानून से पेपर लीक रुकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तो ऐसे में जब छात्रों का सवाल होता है, युवाओं का सवाल होता है, तो वो सवाल देश का बन जाता है। और हमने आपको प्रॉमिस किया था कि जब तक छात्रों को ये नहीं लगेगा कि उनके साथ न्याय हो गया, ये 24 लाख छात्रों का सवाल नहीं है, ये पूरे देश का सवाल है। क्योंकि एक भर्ती परीक्षा नहीं, सिर्फ नीट नहीं, बल्कि सीएसआईआर भी रद्द कर दी गई, यूजीसी की परीक्षा भी रद्द कर दी गई, एनईटी की परीक्षा भी रद्द कर दी गई है। आखिरकार क्या अगर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी 2018 में बनी उस पर सवाल उठ रहे हैं, तो उसे भी इसके दायरे में लाना चाहिए। तमाम सवाल है, इसलिए देश का सवाल आज बहुत बड़ा है। तमाम मेहमान है, लेकिन उससे पहले देश का सवाल कि क्या सख्त कानून से पेपर लीक रुक जाएगा? बिल्कुल सीधा सटीक सवाल। दूसरा, नीट पेपर लीक के गुनहगार कब पकड़े जाएंगे? तीसरा, पेपर लीक के आरोपियों को कौन बचा रहा था? अब वो अफसर है, नेता है, कोई जिसे मैं कहता हूं कि टेस्टिंग एजेंसी में ही लोग बैठे हैं, इनकी पहुंच कहां कहां तक है? हालांकि शिक्षा मंत्री कह रहे हैं कोई एनडीए हो या एनडीए में कोई भी बड़े पद पर हो, बख्शा नहीं जाएगा। देखते हैं। हमारे साथ आरपी सिंह मौजूद है, अक्षय लकड़ा मौजूद है, सारिका पासवान मौजूद है, गुरुदत्त अरोड़ा मौजूद हैं जेबीएम से एजुकेशनल ग्रुप, अनिमेश रस्तोगी भी मौजूद हैं। सबसे पहले, क्योंकि आप सभी युवा भी हैं और आप सभी युवाओं के लिए भी खड़े हैं, भले हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से कहा जा रहा है कि इस तरफ आरजेडी की तरफ से कहा गया तेजस्वी के पीएस को नोटिस ईओयू का आना, वहीं दूसरी तरफ से शिक्षा मंत्री का आश्वासन। आज हम बात करेंगे या कोशिश करते हैं एक बड़े सवाल की, इसलिए मैं आपसे ही शुरू करता हूं। इसलिए मैं शुरू करता हूं अक्षय जी आपसे, क्योंकि अभी तो कानून आया ही है। इस पर सवाल सबसे पहले कांग्रेस ने उठा दिए कि देखिए सरकार जो है वो इसको लेकर के गंभीर नहीं है, वो जांच नहीं करवा रही। वो जब शिक्षा मंत्री वो कह रहे हैं कि बिल्कुल जद तक जाएंगे, एक एक करके आरोपी पकड़े जा रहे हैं बिहार से लेकर के झारखंड तक। तो मुझे एक बात बताइए, तो अभी तो कानून आया है तो उस पर सवाल क्यों? और दूसरा, जब पूर्व इसरो चीफ की अध्यक्षता में कमेटी जब जांच कर रही है इसकी, तो उससे पहले सवाल क्यों? पहले आप, फिर उसके बाद बीजेपी से भी आरपी सिंह जुड़ गए। आप सभी का नमस्कार। मैं सबसे पहले अपनी एक बात आप सबके बीच में रखना चाहूंगा। जिस कानून की अभी हम बात कर रहे हैं, जो पेपर लीक के विरोध में कानून बनाया गया, ये 10 फरवरी को पास होता है और 13 फरवरी को महामहिम राष्ट्रपति जी से इसका एसेंट मिल जाता है। इसको नोटिफाई करने के लिए जो ये पेपर लीक का डबल इंजन बीजेपी सरकार ने भी बनाया है, ये लोग सोकर जागते हैं कल।
और उसको फिर आनन फानन में नोटिफाई करते हैं। पिछले 9 दिनों के अंदर 3 बड़े पेपर इस भारत देश में लीक हुए। सबसे पहले नीट का पेपर, यूजीसी नेट का पेपर, और फिर कल रात को आनन फानन में सीएसआईआर का पेपर भी इन्होंने रद्द कर दिया गया। इन 3 पेपरों में करोड़ों परिवार के लोग हुए हैं। ऐसे समय पर आप एक कानून जो 13 फरवरी से महामहिम राष्ट्रपति जी से जिसका एसेंट मिल चुका था, आप लोगों ने उसको नोटिफाई करने के लिए इतने करोड़ों घरों, इतने करोड़ों परिवारों को नुकसान पहुंचाने के बाद आप जागे हो कि उसको नोटिफाई कर रहे हो। इसके अलावा जो सबसे अहम मुद्दा आप बात करते हैं कि अभी कुछ आइसोलेटेड प्लेस में, कुछ अलग अलग स्टेट्स में, बिहार में, यूपी में, गुजरात में, हरियाणा में कुछ इंसिडेंट्स हुए हैं, कुछ लोगों को पकड़ा गया है, एफआईआर हुई है, जांच एजेंसियां काम कर रही हैं। मैं एक बात आपको याद दिलाना चाहूंगा, 2014-15 के समय जब नीट नहीं होता था, प्री मेडिकल टेस्ट AIPMT ऑल इंडिया का टेस्ट होता था, उस समय पे मात्र 44 बच्चों को पकड़ा गया था। के बेसिस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिए थे कि 6 लाख बच्चों का पेपर दोबारा हुआ। वो पेपर उस समय दोबारा हुआ था। और आज हम जब सवाल आपसे उठा रहे हैं क्योंकि एनटीए वो संस्था है जिसमें देश के हर स्टूडेंट को अब गो थ्रू करना है। आप 12वीं